आप इमेजिन करो एक बहुत ही छोटा सा रूम और बहुत ही टॉक्सिक, वहाँ बैठने लायक तक जगह भी नहीं है। नीचे उनके बच्चे सो रहे हैं, ऊपर उन्हीं की माँ उन्हीं के सामने विजिटर्स को अटेंड कर रही हैं। तो होता क्या है इनके साथ, जब ये नई नई होती है, जब इन्हें पहली बार लेकर आया जाता है रेड लाइट एरियाज़ में, तो इन्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। आदाब दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं द लाइफ ऑफ एडल्ट वर्कर। सबसे पहला सवाल, क्या एडल्ट वर्कर सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं? गीतांजलि बब्बर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और 14 सालों से रेड लाइट एरियाज़ में ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। यस, एडल्ट वर्कर सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। व्हाट, ये क्या बोल दिया? हाँ, क्योंकि आप उन मर्दों से अपने आप को सेफ फील कर रहे हो जिनसे अपनी डिज़ायर और हवस कंट्रोल नहीं होती। जब तक ऐसे मेंटलिटी के लोग हैं, तब तक ये लोग यानी कि एडल्ट वर्कर सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसी मेंटलिटी के लोगों की नीड पूरी नहीं हुई तो ये बाकी लोगों पर हावी होने लगेंगे। अब जब ये चीज़ सोसाइटी की नीड और डिज़ायर को पूरा कर रही है, तो क्या ये इंडिया में लीगल भी है? द आंसर इज़ नो। क्या कभी लीगल था? नहीं, इंडिया में ये चीज़ कभी लीगल नहीं थी। लेकिन जब ये बात आप एडल्ट वर्कर से पूछोगे तो वो इलीगल और लीगल में कुछ समझते ही नहीं है। वो ये बातें सुनकर और खुद हंसने लग जाते हैं। मतलब उन वुमेन को ही नहीं पता कि उनका काम कानून में कहाँ स्टैंड करता है। उनका कहना सिर्फ इतना है कि हम तो सिर्फ जीने के लिए कर रहे हैं। आज भी ये सिचुएशन है कि इंडिया में एडल्ट वर्क क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता, भले ही इसके अराउंड की चीज़ें इलीगल हो, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, मिडिल मैन, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। अब ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और वो भी इलीगल वे में, तो क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? होती है। इनकी लाइफ पूरी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। आप इमेजिन करो एक बहुत ही छोटा सा रूम और बहुत ही टॉक्सिक, वहाँ बैठने लायक तक जगह भी नहीं है। नीचे उनके बच्चे सो रहे हैं, ऊपर उन्हीं की माँ उन्हीं के सामने विजिटर्स को अटेंड कर रही हैं। सोचो उन्हें कितना पेन होता होगा। अच्छा, इनके बच्चे, क्या इनकी शादियाँ भी होती है? ये बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनके लिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस और करप्शन का डर। हर हफ्ते पुलिस को हफ्ता देना पड़ता है। अगर नहीं देते तो पुलिस उठा लेती है, धमकी देती है, जेल भेजने की वार्निंग देती है, और कभी कभी तो गलती किसी और की होती है लेकिन सज़ा इन्हें भुगतना पड़ता है। तीसरी और सबसे पेनफुल प्रॉब्लम, उनके बच्चों का फ्यूचर। उनके बच्चे वहीं पर खेलते हैं जहाँ पर उनकी माँ विजिटर को अटेंड कर रही होती है, अपना काम कर रही होती है। वो वही काम देखते देखते बड़े होते हैं। उनके लिए स्कूल और नॉर्मल लाइफ एक सपना बन जाता है। लेकिन वो बाहर जाएं भी तो जाएं, किस मुंह से जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? बाहर के लोग उन्हें वही नज़र से देखेंगे। देखो, इनमें शादियाँ बहुत ही रेयर केस में होती हैं, और जो वुमेन एडल्ट वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं उनकी तो ना के बराबर चांसेस होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, इनमें शादियाँ होती है कुछ कंडीशन में, बट इनके बच्चे शादी से पहले ही हो जाते हैं। और जिन केसेस में शादियाँ होती हैं वहाँ कुछ ऐसा होता है कि सपोज़ उनके पास 3 बेटियाँ हैं, मतलब किसी की 3 बेटियाँ हैं, तो उनमें से 2 जो सबसे सुंदर होंगी, तीनों में से सबसे सुंदर जो 2 होंगी उनको एडल्ट वर्क में ढकेल दिया जाएगा, और जो एक होगी उसको पैसे लेकर उसकी शादी करा दी जाती है। मतलब वहाँ पर भी एक डील होती है पैसों की। अब इसके बाद भी, शादी के बाद भी उस लड़की को एडल्ट वर्क करना पड़ता है, और जो उसका हस्बैंड होता है या तो वो घर संभालता है या वो उसके लिए विजिटर्स लेकर आता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके बच्चे शादियों से पहले ही हो जाते हैं, तो होता क्या है इनके साथ, जब ये नई नई होती है, जब इन्हें पहली बार लेकर आया जाता है रेड लाइट एरियाज़ में, तो इन्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। अब प्रेग्नेंट ज़बरदस्ती क्यों कर दिया जाता है? ताकि ये वहाँ से भाग ना पाए, और इन्हें वहाँ पर तब तक रखते हैं जब तक इनको बच्चा ना हो जाए। मतलब एक कोठे से भी अलग एक जगह होती है जहाँ पर उन्हें रखा जाता है जब ये नई नई होती है, जब इन्हें पहली बार लाया जाता है, और उन्हें वहाँ पर तब तक रखते हैं जब तक इनको बच्चा ना हो जाए। और जैसे इनका बच्चा होता है तो इनसे बच्चा छीन लिया जाता है और इन्हें काम में धकेल दिया जाता है। अब ये वहाँ पर उस बच्चे के कारण फंस जाती हैं। अब ये भाग तो सकती नहीं क्योंकि बच्चा उनके पास है, और वो लोग इन्हें धमकाते हैं कि अगर तू भागी तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे बच्चे के साथ ये कर देंगे। तो इसलिए ये यहाँ पर भाग नहीं पाती वहाँ से। तो इनका एक सबसे बड़ा ना भागने का रीज़न यही है कि ये अपने बच्चे के कारण वहाँ पर फंस जाती हैं। और सारी वुमेंस को, मतलब लगभग जितने भी लोगों को ले जाया गया है वहाँ पे, जितनी भी गर्ल्स को, उनको इसी तरीके से ट्रैप करके रखा जाता है।
इस चीज़ को मैंने ना इस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर देखना। अब इनका काम इतना गंदा है तो क्या ये बीमार नहीं होती, और इनकी बीमारी कैसे ठीक होती है? देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इनकी जगह पर जाए तो वो उसका बीमार होना तय है। वहाँ पर ये कंडीशन है, इतनी टॉक्सिक कंडीशन है, मतलब वहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। इनके लिए पेन इनकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। और अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट मिलना इनके लिए एक प्रिविलेज से कम नहीं है। कुछ वुमेन छोटी मोटी पेन किलर लेकर अपना काम चला लेती हैं, और मोस्टली वुमेन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं। कुछ एनजीओस इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, बाकी इनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। तो ये लोग गवर्नमेंट से हेल्प क्यों नहीं मांगते? देखो, ऐसी जगह पर नेता लोग कभी नहीं जाते वोट मांगने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट दे रहा है उसके लिए तो कुछ हो नहीं रहा, तो इनके लिए तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ना इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड। इनके लिए सरकार एक ऐसी दीवार है जिसे देख तो सकते हैं लेकिन उसे पार नहीं कर सकते। क्या पुलिस भी इनकी मदद नहीं करती? देखो, पुलिस के साथ इनका रिश्ता मदद का नहीं, मजबूरी का है। इनके लिए कभी कभी पुलिस मददगार भी होती है और कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रेड लाइट एरियाज़ में हफ्ता वसूली का काम चलता है। जो वुमन हफ्ता देती है उसको कम प्रॉब्लम होती है, और जो नहीं देती उसे कभी भी उठा लिया जाता है बिना वारंट के। सोचो, जब लॉ प्रोटेक्ट करने वाले ही फियर का सोर्स बन जाए तो मदद और इंसाफ किससे मांगेंगे? इनके लिए पुलिस ना दुश्मन है ना दोस्त, बस एक ऐसी ताकत है जिससे बच के भी रहना है और जिस पे डिपेंड भी रहना है। क्या एडल्ट वर्क से वुमन निकल सकती हैं? यस, एडल्ट वर्क से वुमन निकल सकती हैं, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है, और इसके लिए एक साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें। फर्स्ट, प्रिवेंशन और अवेयरनेस। घर घर, स्टेशन स्टेशन आउटरीच, पहले से वल्नरेबल लड़कियों तक पहुंचा जाए और उन्हें अवेयर किया जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग और लोकल लैंग्वेज वर्कशॉप। पुलिस और कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग चलाना ताकि ट्रैफिकिंग आइडेंटिफाई हो सके और आगे से नए केस बहुत ही कम आए। सेकंड, रेस्क्यू और इमीडिएट शेल्टर। जब कोई ट्रैप्ड हो तो उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और एक सेफ शेल्टर में रखा जाए। लेकिन रेस्क्यू के बाद भी और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अगर लड़की के पास आईडी प्रूफ नहीं है तो सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसलिए उसके रेस्क्यू के साथ उसकी आईडी भी बनवाना और उसे एक लीगल हेल्प देना। देखो, मैं सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सारे सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो पॉज करके वो भी पढ़ सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप मेरी वहाँ की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने एक रेड लाइट एरिया पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं।